महाभारत काल के महान धर्मात्मा राजा परीक्षित महाराज अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पुत्र थे। वे सदैव धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। एक दिन राजा परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। लगातार शिकार करते करते वे अत्यंत थक गए। तेज धूप, प्यास और भूख से वे व्याकुल हो उठे। उसी अवस्था में उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया, जहां महान तपस्वी अराशी शमीक ध्यान में लीन होकर तपस्या कर रहे थे। राजा ने आराशी से आदरपूर्वक जल मांगा, परंतु आराशी गहरे ध्यान में होने के कारण कुछ बोल न सके। राजा को लगा कि अराशी उनका अपमान कर रहे हैं और जानबूझकर उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। यहाँ कलियुग का सूक्ष्म प्रभाव राजा के मन पर पड़ गया। सामान्यतः धैर्यवान और विवेकी राजा परीक्षित उस क्षण क्रोध और अहंकार से ग्रसित हो गए। उन्होंने पास पड़े एक मरे हुए सांप को उठाया और उसे आरशी शमीक के गले में डाल दिया। यह एक महान तपस्वी का गंभीर अपमान था। कुछ समय बाद आरशी के पुत्र श्रृंगी आरशी वहां आए। उन्होंने अपने पिता के गले में मरा हुआ सांप देखा। यह दृश्य देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। युवा और तेजस्वी तपस्वी होने के कारण उनके भीतर क्रोध की अग्नि भड़क उठी। क्रोध में आकर उन्होंने राजा परीक्षित को भयंकर श्राप दे दिया। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होगी। यह श्राप सुनकर देवताओं तक में हलचल मच गई। राजा परीक्षित को जब इस श्राप का पता चला तो उन्हें अपने कृत्य पर गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने इसे ईश्वर की लीला और अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार कर लिया। इसके बाद राजा परीक्षित ने अपना राज्य त्याग दिया और गंगा तट पर जाकर भगवत कथा सुनने का संकल्प लिया। वहीं उन्हें महर्षि सुखदेव जी से श्रीमद् भागवत पुराण की अमृतमयी कथा प्राप्त हुई, जो आज भी कलयुग में जीवों के उद्धार का महान साधन मानी जाती है।